हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा पेपर है? पेपर सेकंड। यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट स्टार्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो करते हैं स्टार्ट। रासायनिक तुल्य प्रोटीन में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो रासायनिक तुल्य प्रोटीन होता है वो कैसे क्या होता है कि एक ही अणु में उपस्थित क्या कि एक ही अणु में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके बंध कोण, बंध लंबाई क्या हो? समान। तो इस प्रकार के जो प्रोटॉन होंगे उसको अपन रासायनिक तुल्य प्रोटॉन कहेंगे। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? ऐसे प्रोटॉन जिनका वातावरण, हाइड्रोजनों का वातावरण समान हो, एक ही समान वातावरण में प्रेजेंट हो। ये 6 के 6 हाइड्रोजन एक समान वातावरण में प्रेजेंट है, उन्हें क्या कहेंगे? रासायनिक तुल्य प्रोटॉन। जैसे कि देखो, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी 3 हाइड्रोजन है और इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये सेम सेम हो, तो इसमें क्या लिखेंगे? 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन एक समान वातावरण में है, एक समान वातावरण में है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें तो अगला हम देखते हैं इसमें साइक्लिक वाले में देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या है कि जो अपने पास हाइड्रोजन है वो बंध कोण, बंध लंबाई सबकी क्या है? समान। तो इसे अपन क्या कहेंगे? तुल्य प्रोटॉन। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका, और ये इसका, ये इसका पड़ोसी है। तो इन सब के हाइड्रोजन समान समान वातावरण में प्रेजेंट है। तो इसमें भी कितने प्रकार के हो गए? 6 हाइड्रोजन। क्या हो गए? 6 हाइड्रोजन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन क्या है? एक समान वातावरण में प्रेजेंट है। अगर अगला देखें, इसमें अपने पास कितने हो गए? 8। अब ये 8 क्या करेंगे? यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। ये भी क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भी एक ही समान वातावरण में प्रेजेंट है। ये इसका पड़ोसी है और ये इसका, ये इसका, ये आपस में पड़ोसी हैं और ये भी आपस में पड़ोसी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए? 8 हाइड्रोजन एक समान वातावरण में प्रेजेंट है। रासायनिक तुल्य प्रोटॉन में एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये भी क्या है? एक समान वातावरण में प्रेजेंट है। कैसे कि ये कार्बन, मान लीजिए इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, CH H H, C डबल बॉन्ड O, C H H और H। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो ये कार्बन है ये किसका पड़ोसी है? इसका, इस कार्बन का। और ये कार्बन किसका पड़ोसी है? इस कार्बन का। परंतु एक डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, परंतु ये जिससे जुड़ा हुआ है वो समान समान रूप का है। मतलब क्या है कि यहाँ जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो कार्बन है वो भी 3 हाइड्रोजन से अटैच है, इसलिए इसको रासायनिक तुल्य प्रोटॉन कहा जाता है। तो इसमें क्या हो गया? 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन एक समान वातावरण में प्रेजेंट है, एक समान वातावरण में प्रेजेंट है। अब अपन आगे देखते हैं, अगला स्टार्ट करते हैं, अतुल्य कालीन प्रोटॉन। इसमें क्या होता है कि किसी प्रोटॉन अणु में एक से अधिक प्रकार के क्या उपस्थित हो? प्रोटॉन क्या उपस्थित हो? एक से
अपने पास। ठीक है, तो मान लीजिए अपन इसमें इसको दे दिया अपन ने A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। ठीक है, अब देखो इसका पड़ोसी ये है, यहाँ तक तो बात चल गई। अब देखते हैं B में। B में अपन देखते हैं कि यहाँ का इसका पड़ोसी B का इस साइड वाला तो ये है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि इसका पड़ोसी अगर यही सेम होता तो क्या होता, ये तुल्यकालीन। क्या कहलाता, तुल्यकालीन। परंतु ये तुल्यकालीन नहीं है क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है। क्या है, OH ग्रुप, ये है डिफरेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, अतुल्यकालीन। अतुल्यकालीन प्रोटॉन। और इसमें NMR संकेत आपको कितने मिल रहे हैं, 3 NMR संकेत, 3 कौन कौन से, A B C। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, इतना अपन जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो कि ये कैसे अतुल्यकालीन प्रोटीन है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ कार्बन, और यहाँ कार्बन। तो ये जो ऑक्सीजन है इससे अटैच जो कार्बन है वो क्या है, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट। तो ये भी इससे डिफरेंट हुआ, तो इसको अपन देंगे A, इसको भी A। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो कार्बन है इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, क्या है, ये सेम सेम है, तो इसको भी B देंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो अपने पास इसमें A और B दो प्रकार के NMR संकेत परसेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हुआ है, फिर से देख लीजिए। जो ऑक्सीजन है उससे जुड़ा हुआ जस्ट जो कार्बन है, और इसको इधर देखेंगे तो ये डिफरेंट है क्योंकि ये एक तो O से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से, इसलिए ये डिफरेंट है। अब इसमें देखेंगे तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको B कहेंगे, B और A। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अपन ने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया यहाँ। ठीक है, वही कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब मेरे को यहाँ बताइए कि यहाँ पर कितने NMR संकेत बनेंगे। मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने NMR संकेत बनेंगे। तो कितने बनने चाहिए यहाँ पर, 2। कैसे, ये तो हो गया अपने पास A, क्या हो गया A, और ये हो गया B। कैसे हुआ जी, अब देखिए कैसे हुआ। ये ऑक्सीजन है, ये अपने पास कार्बन है, तो ये कहां से जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ये भी इससे जुड़े हुए हैं। B में देखो OH से, यहाँ पर जस्ट H भी है। ये बात ध्यान रखना कि ये सीधा OH से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन सीधा ना जुड़ के यहाँ पर बॉन्ड लग के यहाँ से फिर H से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसको क्या लिखेंगे, यह भी S मान। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अतुल्यकालीन प्रोटॉन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक यौगिक वह संरचनात्मक सूत्र लिखिए जो एक NMR संकेत देता है। A है अपने पास C3H6, B है C3H4, अगला है C3H6O। तो अपन 1 by 1 देखते हैं। पहला देखते हैं C3
H6। तो क्या बनाएंगे अपन, देखिए C C C बना अपने पास। अब यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, आगे यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो अब मेरे को आप बताइए कि इसमें कितने NMR संकेत देगा और ये अतुल्य है या तुल्य। इसमें पहला लिख लिया अपन ने, क्या है C3H6, C 3 हो गए, H 6 हो गए, तो ये एक समान वातावरण में है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लोप्रोपेन, जिसमें 6 हाइड्रोजन एक समान वातावरण में प्रेजेंट है। और क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख रही हूं, और एक NMR संकेत देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। पहला वाला एग्जांपल, अब अपन ऐसे ही सेकंड एग्जांपल करेंगे और ऐसे ही थर्ड एग्जांपल करेंगे। तो अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बी का, क्या था C3H4। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन हो गए। अपने पास कितने हाइड्रोजन है, 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो अब ये बताइए कार्बन की वैलेंसी पूरी है, नहीं, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4, यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 और 2 4। ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, प्रो 1,2 डाइईन। और इसमें भी वही लिखेंगे कि चारों जो हाइड्रोजन है वो एक समान वातावरण में प्रेजेंट है, जिसके कारण ये एक समान NMR प्रेजेंट होते हैं, एक समान वातावरण में प्रेजेंट होते हैं और एक समान NMR शो करते हैं। अगला अपन देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला एग्जांपल अपन देखते हैं ये, तो इसमें देखेंगे सी वाला एग्जांपल अपन देखेंगे C3H6O। इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन अपन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, कहाँ लगा देते हैं, यहाँ। बाकी बचे 6 हाइड्रोजन, तो 3 अपन यहाँ लगा देंगे और 3 यहाँ लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी पूरी है और जितना अपन ने लिया था उतना पूरा है, इसको क्या बोलेंगे, AC। क्या बोलेंगे इसको, बताइए, एसीटोन। ठीक है, इसमें देखिए कि मैंने अभी भी बताया था कि ये कार्बन और ये कार्बन एक ही वातावरण में प्रेजेंट है, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, तो क्या है कि ये एक से अटैच है, इसलिए ये समान वातावरण में है। हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 6, तो क्या लिखेंगे अपन, एसीटोन, जिसमें 6 हाइड्रोजन एक समान वातावरण में उपस्थित है, जिसके कारण NMR संकेत एक समान रूप से देंगे या 1 NMR संकेत देंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा रासायनिक तुल्य प्रोटॉन, अगला पढ़ा अतुल्य कालीन प्रोटॉन, और इसके एग्जांपल देखे अपन ने, एक क्या देखा, क्वेश्चन देखा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे अपन स्टार्ट करेंगे कि NMR जो संकेत होते हैं वो अपन कैसे निकालते हैं, किस फॉर्म में निकालते हैं। तो आगे चल के जो अपन देखेंगे तो एक फॉर्मूला आता है n+1 का। n का मतलब होता है कि कितने हाइड्रोजन अगला जो कार्बन अटैच है उससे प्रेजेंट होते हैं। तो अगले वीडियो में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल।